नमस्कार। मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास लेकर के आया हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा उपयोगी है। आप यूँ कहें कि व्याकरण की बात हो और समास का जिक्र न हो, यह संभव ही नहीं हो सकता। आज समास को हम इतनी आसान तरीके से जानेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि किसी भी तरह का परीक्षा हो, जेटेट हो, सीटेट हो, आकलन हो, आप पल भर में उसको देखने के साथ ही आप सोल्व कर सकते हैं कि यह कौन सा समास का उदाहरण है। आइए सबसे पहले जानते हैं समास है क्या। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब दो शब्द आपस में मिल करके एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। समासिक पद के अंतर्गत दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। समास मुख्यतः 6 होते हैं। आइए हम बारी बारी से ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि यह समास है क्या और इसे पहचानेंगे कैसे। अगर सर्वप्रथम हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मात्र उपसर्ग देखना है। जिस समास में आपको नजर आए कि उपसर्ग है, बस समझ लीजिएगा कि वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे प्रतिदिन, तो इसमें हमें उपसर्ग देखना है। इसमें हमें उपसर्ग देखना है कि उपसर्ग लगा है तो यह अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म, अगर हम दूसरा उदाहरण आजन्म के रूप में देखें तो इसमें जो है वह आ उपसर्ग लगा हुआ है, जन्म से, इसका अर्थ हुआ जन्म से। तो आप कह सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बस आसान ट्रिक के माध्यम से आप जानिए। अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में आपको देखना है कि वहाँ का, की, के लिए, में आदि चिन्ह लगे होंगे और इनका लोप हो जाता है। बस आपको पकड़ लेना है कि तत्पुरुष समास है। जैसे वनवास, अगर वनवास का हम विग्रह करेंगे तो होगा वन में वास। वन में वास, ये विभक्ति जो है वह लोप हो जाता है। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं तत्पुरुष, बहुत ही आसान है। अगर हम द्विगु समास की बात करें तो इसमें कुछ नहीं देखना है, इसका पूर्व पद में अंक नजर आएगा। पंचवटी, ते पंच जो है ये 5 से तात्पर्य रखता है। चौराहा, इसका जो प्रथम पद है वह 4 संख्या को बोध करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपका द्विगु समास का उदाहरण है। अगर द्वंद्व समास का पहचान आपको जानना है तो मात्र इसमें योजक चिन्ह देखें जो और से तात्पर्य होता है। बस आप देखेंगे कि योजक चिन्ह लगा हुआ हो और नजर आए विग्रह करने के बाद। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि पूर्व पद उत्तर पद के सर्वथा विलोम होता है। जैसे सुख दुख, योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य हुआ सुख और दुख, ये पद इसका विलोम है, या यूं कहें कि ये पद इसका विलोम है। और दाल रोटी, दिन रात, दिन रात, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। अगर कहीं नहीं मिले, जैसे अपवाद में
देवासुर एक ऐसा समास का उदाहरण है जिसमें न योजक चिन्ह लगा हुआ है न और लगा हुआ है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह करने के बाद दोनों पूर्व पद और उत्तर पद देखेंगे तो वह होगा देव और असुर। तो इसमें योर आ रहा है और जो देव है वह असुर का विलोम है, इसलिए कह सकते हैं कि यह द्वंद्व समास होगा। तो आप इतनी आसानी से पकड़ सकते हैं, ज़्यादा है तौबा नहीं मचाना है। अगर कर्मधारय समास तो इसमें विशेषण नजर आएगा आपको, या विशेष से, या यूं कहे अगर ट्रिक के माध्यम से, तो जब किसी समास के उदाहरण में आप कैसा जैसा लगा करके प्रश्न करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वह कर्मधारय समास है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी अगर इसका विग्रह करेंगे तो मुख कैसा है तो चंद्रमा के समान। तो कैसा शब्द आप याद रखिएगा, नोटिफाई कर लीजिए इसको कि जिस समास के उदाहरण में कैसा शब्द लगाने के बाद उत्तर मिलता हो तो समझ लीजिएगा कि वह विशेषण और विशेष से तात्पर्य रखता है, तो वह कर्मधारय समास होगा। नील गगन, गगन कैसा है तो नीला। चरण कमल, चरण कैसा है तो कमल के समान। आप पकड़ सकते हैं कमल नयन, नयन कैसा है माने आँख कैसा है कमल के समान। तो आप पकड़ सकते हैं कैसा लगा करके। अगर बहुव्रीहि की बात करें तो इसमें दूसरे अर्थ निकलता है, दूसरे शब्द की विशेषता बताता है जो विग्रह करने के बाद दूसरा अर्थ देता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात जब हम लंबोदर का विग्रह करते हैं तो इसमें दूसरा अर्थ आ रहा है, लंबा है उदर अर्थात गणेश। तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शंकर। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, चार आनंद है जिसके अर्थात ब्रह्मा। बहुव्रीहि का आसान ट्रिक ऐसा भी आप समझ लीजिए कि जिस समास के उदाहरण में देवी, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि का नाम हो या जब समास के विग्रह करने के बाद दूसरे के लिए प्रयुक्त होता हो तो आप समझ लीजिएगा कि वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। मुझे आशा है कि समास का ये कंटेंट बड़ा ही अच्छा लगा होगा आपको और संभवतः या इतना आसान हो गया होगा आपके लिए कि आप परीक्षा में यूं ही देख कर पता कर सकते हैं कि यह कौन सा समास का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन नए क्लेवर के साथ एक नए प्रारूप के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। आप मेरे चैनल मुकेश निखिल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें ताकि आने वाली आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जानकारी आपको आसानी से मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।